आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं और ये टाइप अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेच देता है। 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक अन्य क्वेश्चन समझा देता हूं, जिससे ये आपके क्वेश्चन और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार एक थोक व्यापारी से 20 रुपये में 40 पेन खरीदता है। अब आप समझना, 20 रुपये में 40 पेन खरीदता है तो खरीदता है तो ये क्या होगा, सीपी। वह उन पेंसिलों को 20 रुपये में 20 पेंसिल की दर से बेच देता है, तो बेच रहा है तो ये क्या होगा, एसपी। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार से तो ऐसे करते हैं, 20 में 20 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सीपी आ गया 400। 40 में 20 की गुणा करेंगे, एसपी आ गया 800। देखिए 400 की चीज़ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। 400 की चीज़ 800 रुपये में बिक रही, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए लाभ या हानि किस पर होती है, वो होती है क्रय मूल्य पर। तो हमें क्या होगा, हमें कितने का लाभ होगा, हमें 100, 400 से 400 कट गया, हमें 100% क्या होगा, लाभ। एक इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये था, लेकिन जो इसका एक सेकंड टाइप भी है। अगर आप इसका सेकंड टाइप से करोगे इस क्वेश्चन को, तो जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप देखते हैं। जैसे हम इसके सेकंड टाइप को देखते हैं उसी प्रकार से हम उस क्वेश्चन को अपने को करेंगे। तो इसका सेकंड टाइप देखते हैं। एक दुकानदार एक थोक व्यापारी से 20 रुपये में 40 पेन खरीदता है। अब देखो 20 रुपये में 40 पेन क्या करता है, वो खरीदता है तो ये सीपी होगा। और वह उन पेंसिलों को 20 रुपये में 20 पेंसिल की दर से बेच देता है, तो ये क्या होगा, एसपी होगा। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए उसको सेकंड टाइप से कैसे करेंगे। पहले तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास 100 पेन है, वो 100 पेन मैंने 500 रुपये की खरीदी और 700 रुपये की बेच दी। तो मुझे क्या पता चला, सीपी और एसपी। मैंने 500 की खरीदी, 100 पेन 700 की बेच दी, तो मुझे 200 रुपये का लाभ कितनी पेनों पर हुआ, आप कहोगे 100 पेनों पर हुआ है। तो बस अगर मेरे पास पेनों की संख्या, मैं उतनी ही पेन खरीदता हूँ और उतनी ही बेचता हूँ, मैं तभी तो लाभ या हानि निकाल सकता हूँ। कि जैसे अब मैंने 100 पेन 500 में खरीदी, 100 पेन 700 की बेच दी, तो मुझे पता चल गया 100 पेनों पर मुझे कितने रुपये का लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। तो इसी प्रकार से तो हम टोटल पेन कैसे निकालेंगे। हाँ, जो 40 और 20 का एलसीएम होगा, 40 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 40। तो ये आ गई हमारे पास टोटल पेन। तो हमारे पास टोटल पेन कितनी थी, 40। अब आप कहोगे आपने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि मैं ये देख लेता हूँ 40 पेन हमने कितने की खरीदी, कितने की बेची, तो मुझे लाभ या हानि पता चल जाएगा। अब देखिए 20 रुपये में कितनी पेन खरीदी जाती हैं, 20 रुपये में 40 पेन खरीदता है, तो 40 पेन तो 20 रुपये की खरीदे जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा सीपी। अब आप समझना, 20 रुपये में वो 20 पेन बेचता है, तो 40 पेन कितने में बेचेगा, तो वो आप 20 रुपये में 20 पेन बेचता है, तो 40 पेन कितने रुपये में बेचेगा, वो बेचेगा 40 रुपये में। तो ये क्या हो गया, आईएसपी। अब आप समझना, उसने 40 पेन 20 रुपये की खरीदी, लेकिन उसने 40 पेन वो 40 रुपये की बेच दी, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब 20 रुपये का लाभ किस पर होता है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर। तो उसे कितने % का लाभ होगा, 100% का लाभ होगा। तो ये था इसका सेकंड टाइप। ये सेकंड टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये टाइप सीख लिया तो मैं इसी टाइप से जो मेरा वीडियो का क्वेश्चन बताने का, जो मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, उस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी प्रकार से होता है। तो इसका ये सेकंड टाइप आपको इस प्रकार से करना है। ये सेकंड टाइप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विक्रेता 15 रुपये में
20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेच देता है। जो बेच रहा है तो SP और खरीद रहा है तो CP है। तो 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए। अब आप समझिए, अब मैं पहले टोटल क्या निकालता हूँ, टोटल पेन निकालता हूँ। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे 60। तो मेरे पास टोटल पेन कितनी है, मेरे पास टोटल पेन है 60। अब आप समझना, 15 पेन कितने में खरीदता है, 20 रुपये में। तो 60 पेन कितने में खरीदेगा, आप कहोगे 45 रुपये में। आप क्या कहोगे, 45 रुपये में खरीदता है। तो ये हो गया हमारा CP। अब 20 रुपये में 15 पेन बेचता है तो 60 पेन कितने की होंगी, 15 चौका 60, 20 चौका 80। अब आप समझना, उसने 60 पेन 45 रुपये की खरीदी, लेकिन 60 पेन उसने कितने रुपए की बेच दी, 80 रुपये की। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे उसे 35 रुपये का लाभ हुआ। कितनी पेनों पर, 60 पेनों पर। तो 35 रुपये का लाभ कितनी पेनों पर हुआ, 60 पेनों पर हुआ। 60 पेन बेचने पर 35 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में उसे कितने रुपये का लाभ कमाना है, 245 का। आप ये देखिए, 245 35 का क्या गुना है, तो आप कहेंगे ये 7 गुना है। तो हम 60 का भी 7 गुना कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 7 42 420। तो उसे 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए 420 पेन बेचने होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके जरूर क्लियर हुआ होगा।